है लीफ। अगर आज का टॉपिक आपको मेरा अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। लीव्स क्या है? ये हमारे पास एक प्लांटेड स्ट्रक्चर है जो कि हायर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। अब प्लांटेड स्ट्रक्चर का मतलब है कि लीव का ऐसा होना कि इसकी अपर और लोअर सरफेस इक्वल हो, फ्लैट हो, तो हम उसे कहेंगे ये है प्लांटेड स्ट्रक्चर, जो कि हायर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। मतलब एवोल्यूशन से पहले कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिनके अंदर लीव्स वगैरह नहीं थे, स्टेम वगैरह नहीं थी, रूट्स नहीं थी। तो जब उनके अंदर एवोल्यूशन हुई और उनके अंदर चेंजेस आए तो हमने उनको हायर प्लांट्स का नेम दिया, जिनके अंदर हमारे पास स्ट्रेटोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं एंड हमारे पास एंजियोस्पर्म्स हैं, जिनके अंदर ट्रू लीव्स पाए जाते हैं। अब ये टिपिकली ग्रीन होते हैं। ग्रीन का क्या मतलब है कि ये सब्ज कलर के हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट का कंटेंट पाया जाता है, मगर इनके कलर के अंदर वैरायटी भी आ सकती है। उसके अलावा ये ब्लेड लाइक हैं और ये हमारे पास स्टेम के साथ डायरेक्टली भी अटैच हो सकते हैं या किसी स्टॉक के ज़रिए भी अटैच्ड हो सकते हैं। लीव्स का जो मेन ऑर्गन है वो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस ऑर्गन के लिए मतलब वो यूज़ होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन फॉर्मेशन, कि लाइट की मौजूदगी में जब फूड की फॉर्मेशन होती है तो लीव्स उसमें हेल्प करते हैं। कैसे? कि लीव्स जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस तरह फूड प्रिपरेशन में हेल्प आउट करते हैं। एंड ट्रांसपायरेशन का ये मतलब है कि जब बहुत ज़्यादा हॉट समर चल रहा हो और प्लांट को ड्राइनेस की कंडीशन से बचाने के लिए क्या करते हैं, लीव्स हेल्प आउट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ताकि प्लांट को कूल डाउन रखा जा सके। फिर बात आती है लीफ की मॉर्फोलॉजी की। अब लीफ की मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो लीफ जो है उसके अंदर वही ग्रीन प्लांटेड पोर्शन होता है जिसको हम द लैमिना कहते हैं, और पेटियोल होती है। अब लैमिना जो होता है वो सनलाइट की तरफ एक्सपोज होता है, एंड द बेस जो उसकी बेस है और उसका जो लैमिना है वो हमारे पास सनलाइट की तरफ एक्सपोज होता है ताकि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। उसके अलावा पेटियोल जो होती है वो हेल्प आउट करती है कि लीफ को वो स्टेम के साथ अटैच हो सके, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। इस तरह से लीफ जो है वो स्टेम के साथ अटैच्ड होता है थ्रू पेटियोल। अब ये है पार्ट्स ऑफ लीफ। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो स्टेम है उसके साथ डायरेक्टली जो अटैच पोर्शन है उसे हम कहते हैं एक्सेल। एक्सेल के बाद आती है पिटियोल। पिटियोल के बाद हमारे पास है लीफ बेस। अब इसके सेंटर में है मिडरिब। लीफ के सेंटर में है मिडरिब और मिडरिब से निकलती है छोटी छोटी वेन्स। अब वेन्स अगर छोटी छोटी और वेन्स निकलेंगी तो हम उन्हें वेन्यूल्स का नाम देंगे और ये सब मिलकर लीफ ब्लेड बनाती हैं। उसके बाद इसके मार्जिन्स की बात की गई है और फिर हमारे इसके सेंटर में है मिडरिब। अब मार्जिन्स की बात की जाए तो हमारे पास इसके डिफरेंट मार्जिन्स होते हैं। कुछ लीव्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल लीनियर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उन्हें हम इंटायर कहते हैं। तो कुछ लीव के अंदर कट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके साइड्स पे, उनके मार्जिन्स पे, तो हम उन्हें सीरेट कहते हैं। अगर कोई लीव ऐसा है जो कि ना तो बहुत ज़्यादा कर्ड है और ना बहुत ज़्यादा लोब्ड है तो हम उसे सर्निनेट कहते हैं। अगर उसके अंदर फुल लोब बन रहे हैं तब हम उन्हें डेंटेट का नाम देते हैं, और अगर उसके अंदर छोटे छोटे लोब बन रहे हैं, इतने ज़्यादा वाज़ह लोब नहीं है, तो फिर हम इन्हें लोब्ड का नाम दे रहे हैं। आपको इसके अंदर लोब्स नज़र आ रहे होंगे। अब लीफ की टाइप्स की बात की जाए तो बेसिकली लीफ की 5 मेन टाइप्स हैं: फॉलिएज लीफ, कॉटिलिडन लीव्स, स्केल लीफ, ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स एंड फ्लोरल लीव्स। अब ये हमारे पास आपको लीफ की मुख्तलिफ टाइप्स नज़र आ रही हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ आपको लीफ की शेप्स नज़र आ रही हैं। तो ये हमारे पास है फॉलिएज लीव्स, जो कि अमूमन हमारे पास ग्रीन कलर के होते हैं। अब ये ऑर्डिनरी ग्रीन लीव्स हैं जिनका काम ये होता है कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अगले जो हमारे पास लीव हैं वो है कॉटिलिडन लीव्स। वो लीव्स होते हैं जो कि सीड में से डायरेक्टली इमर्ज होते हैं, और जो फर्स्ट लीव है उन्हें हम कॉटिलिडन कहते हैं। आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा थ्रू सॉइल्स जो ये जो लीव्स निकल रहे हैं, ये हमारे पास कॉटिलिडन लीव्स हैं। अब ये जो लीव्स हैं ये सीड के अंदर पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं, जबकि फॉलिएज लीव फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं एंडोस्पर्म से और फादर ग्रोइंग। अब वो एम्ब्रियो जो ग्रो कर रहा है उसके पास जो फूड स्टोरेज के लिए एंडोस्पर्म है, ये वहाँ से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। अगले हमारे पास स्केल लीव्स। ये सिसाई लीव्स होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट लीव्स हैं, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, जूनिपेरस प्लांट के हैं ये। अब ये जो लीव्स हैं ये अनडेवलप लीव्स हैं, प्रॉपर लीव्स नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं, जिसको हम सिसाइल कहते हैं, और ये रेयरली ग्रीन होते हैं, इसमें कलर में वैरायटी आ सकती है। इनका काम जो होता है वो प्रोटेक्शन का होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स। अब वो लीव जो कि डायरेक्टली हमारे पास स्टेम से निकलता है तो हम उसे ब्रैक्ट कहते हैं, जो बहुत छोटा होता है। अगर हमारे पास फ्लोरल पार्ट से निकल रहा है, फ्लावर के करीब जो लीव निकल रहा है, तो उसे हम ब्रैक्टियोल कहते हैं।
अब जो लीफ है फ्लावरिंग शूट से हमारे पास आता है, ये ऑर्डिनरी लीफ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि जो ऑर्डिनरी लीफ है थोड़ा उसका साइज़ बड़ा होता है, ये बहुत माइन्यूट होता है, लाइक एक छोटे कांटे की तरह। इसको हम कहते हैं ब्रैक्ट, और ये हमारे पास स्केल लाइक भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, और इसके पास एक से ज़्यादा फ्लावर हो सकते हैं इनके एक्सल में। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लोरल लीफ। अब जो फ्लोरल लीफ है उसके अंदर फ्लावर आ जाते हैं। इसके अंदर जो फ्लावर है उसके जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम पिटियोल कहते हैं। इसके अलावा फ्लावर के 4 मेन हिस्से होते हैं, इनमें सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल आ जाते हैं। पेटल जो होते हैं वो कलर पोर्शन होते हैं, सेपल जो है हमारे पास वो ग्रीन पोर्शन होते हैं जो लीव्स के बाद मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है इसके अंदर स्टेमन एंड कार्पल उसके फिर मुख्तलिफ पोर्शंस होते हैं। जो स्टेमन होती है उसके अंदर फर्दर पार्ट्स होते हैं, उनमें एंथर और फिलामेंट के जरिए अटैच होते हैं, पोलन ग्रेन्स वगैरह। और उसके बाद जो हमारे पास कार्पल है उसके अंदर ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा मौजूद होते हैं। अब ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बनते हैं जहाँ से आगे सीड की फॉर्मेशन होनी होती है, और इसी के अंदर नेक्टस वगैरह बनते हैं। तो ये हमारे पास फ्लोरल लीव्स। ये स्पेशलाइज्ड लीव्स होते हैं जो कि पार्ट होते हैं फ्लावर के, इसमें सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स आ जाते हैं, और ये सारे पार्ट जिस बेस पर अटैच होते हैं उसे हम थैलमस का नेम देते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अगर इसके रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।